वो इस जातिगत जनगणना से एक समीक्षा हुई है कि किस जाति के कितने लोग हैं और कहाँ पे हैं। उस जाति में एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी सरकार को। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में हर राज्य के सरकार को करनी चाहिए कि हर जाति में दबे कुचले लोग हैं। मैं सिर्फ दबे कुचले नीचे जाति के लोगों को नहीं कहता, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, लाला हो, कायस्थ हो, दुसाध हो, मल्लाह हो या मोची भाई हो, जो भी हैं, उनमें अब लखिंदर पासवान हमारे विधायक हैं, उनको कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हैं, उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। रामवीर पासवान के बेटे को आरक्षण की ज़रूरत है, उनके लिए आरक्षण अवश्य होना चाहिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और अभी हम बैठे हैं राजेश चौधरी जी के साथ और इनके घर पे आज आए हैं। इनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, खास के राजकुमार जी आपको और आपके नवजागरण न्यूज़ चैनल के थ्रू जितने श्रोतागण हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये राजेश जी समाज सेवी हैं और समाज के बारे में अपनी बात रखते हैं। अभी जो माहौल है वो बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी गरमाया हुआ है और चूँकि ये बिहार से आते हैं तो हम इस पे इनकी राय लेना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि जो जातिगत जनगणना बिहार में जारी की है नीतीश सरकार ने, क्या वो वाकई एक पॉलिटिकल स्टंट है या उससे कुछ जो जनता है उसका भला होने वाला है? जी राजकुमार जी, जहाँ तक आपने सवाल पूछा, बहुत उपयुक्त सवाल पूछा है। और मैं बिहार की वैशाली धरती से आता हूँ, जन्मभूमि मेरा वो है और कर्मभूमि दिल्ली की धरती। मैं दिल्ली में भी देखता हूँ बहुत उचित कदम बिहार सरकार ने उठाया है जो दबों कुचलों के लिए। मैं देखता हूँ, मेरी बचपन बिहार में बीती, जीने की राह लालू प्रसाद यादव ने दबे कुचलों को उठाया, जगने की उम्मीद दी। और जिस समय हम लोग बचपन से अपने प्रौढ़ावस्था में आ रहे थे तो देखते थे कि जो हालात वहाँ के बैकवर्ड कास्ट के लोगों की थी, वहाँ के नीचे के तबके के लोगों की थी, वो रियली अफसोसजनक थी बिहार के लिए। कभी विकास लगता नहीं था कि बिहार में विकास भी है। बट चीज़ें बढ़ती गई, समय भी आगे बढ़ता गया, बहुत सारी चीज़ें बदली। लालू जी की सरकार आई, उन लोगों को जीने का रास्ता दिखाया, जगने का उम्मीद दिखाया और बहुत सारी चीज़ें बदली और अब लोग वहाँ जीना सीख लिया है। अभी भी कुछ तबके के लोग जो दबे कुचले हैं वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। वो इस जातिगत जनगणना से एक समीक्षा हुई है कि किस जाति के कितने लोग हैं और कहाँ पे हैं। उस जाति में एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी सरकार को। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में हर राज्य के सरकार को करनी चाहिए कि हर जाति में दबे कुचले लोग हैं। मैं सिर्फ दबे कुचले नीचे जाति के लोगों को नहीं कहता, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, लाला हो, कायस्थ हो, दुसाध हो, मल्लाह हो या मोची भाई हो, जो भी हैं, उनमें अब लखिंदर पासवान हमारे विधायक हैं, उनको कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हैं, उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। रामवीर पासवान के बेटे को आरक्षण की ज़रूरत है, उनके लिए आरक्षण अवश्य होना चाहिए और उनको पढ़ने की व्यवस्था, उनको आगे बढ़ने की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो एक जातिगत जनगणना से एक उभर के आया है कि कहाँ किस जगह पे कितने लोग नीचे तबके के हैं और नीचे तबके में भी कितने लोग उठे हैं। अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को ये पहल उठानी चाहिए कि किस जाति में किस लोगों का एक सर्टेन कैप लगना चाहिए कि किनके घर की आमदनी कितनी है, कौन से लोग जॉब कर रहे हैं, कौन से लोग सरकारी जॉब में, जिसके परिवार में सरकारी जॉब में लोग हैं उनको आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए। तो मेरा ये सोचना है। जो खास करके सवर्ण वर्ग है, जो अग्रिम पंक्ति के जो लोग हैं, उनको कुछ दिक्कतें हो रही है इस पे। वो ये कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना छेड़ के एक जात पात का शगुफा छेड़ा गया है नीतीश द्वारा और ये सिर्फ चुनावी राजनीति है। जबकि उनके लोग जब बीजेपी की जब सरकार नीतीश के साथ थी तो नीतीश जी और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में ये जनगणना वाला फॉर्मूला पास हुआ था।
जनगणना कराने का। अभी जंतर मंतर पे हम कल गए थे, वहाँ पे एक जो ये आपका ब्राह्मण समाज का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जनगणना के विरोध में। तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है ऐसे लोगों को? देखिए, जहाँ तक तकलीफ की बात है, मैं कहता हूँ कि यथोचित नहीं है। ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम भूमिहार हैं तो हम भूमिहार के कितने लोग हैं और किस क्षेत्र में कहाँ पे हैं। हमारी वास्तविकता हमको पता चलनी चाहिए। आप किस जाति से हैं, आप समझिए कि मल्लाह जाति से हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मल्लाह जात कितने किस डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ पे हैं और किस तरह से जीवन बसर कर रहे हैं। ये जानकारी सबका हक है। और ये तो अच्छा है कि कम से कम इस बहाने ये पता चल गया कि हमारी इतनी जनसंख्या है और यहाँ पे हैं, हम में इतने पिछड़े हुए लोग हैं और इतने ऊपर उठ चुके हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारे जात में भी, हमारी कास्ट में भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठा के कैसे लाया जाए, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे वो मोची हो। इसकी समीक्षा और इसके लिए एक नया कानून लाना चाहिए। सही बात है। चलिए, आप दिल्ली में भी हैं और दिल्ली की राजनीति भी देखते हैं। दिल्ली की राजनीति में भी काफ़ी उठापटक हो रही है, रोज़ ईडी की छापामारी चल रही है। कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? देखिए, ईडी की छापामारी, जहाँ तक मैं बहुत ईडी पर नहीं बोलूँगा, चूँकि अभी डर बना हुआ है, जो भी बोलता है वो भीतर चला जाता है। तो मैं तो छोटे तबके का लोग हूँ, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ कमाना रोज़ खाने की बात है। लेकिन इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो सरकारें आती है जाती है हर जगह। पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही है, मैं तो देखा हूँ कि अभी तक कोई कन्विक्ट नहीं हो पाया है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने कनिमोझी, ए राजा, ये सबको अंदर करने का काम किया था। कम से कम ये गुजारिश मैं मोदी जी से करूँगा कि ईडी जो जिस पर छापा मारती है उसको अंदर करने का भी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि छापा मारा जाता है और वो फिर बरी होने के लिस्ट में आ जाए। जो दायरे में है और जो सही में कल्प्रेट है उसको दोषी करार दे करके जुर्माना होना चाहिए। 24 में इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, कैसे देख रहे हैं इसको? कहीं ना कहीं भयभीतता दिख रही है। और जो लड़ाई की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो एक कहावत है, धान का अगुआर पुआल से नजर आता है। आपके दरवाजे पर कितना धान की खेती हुई है वो पुआल देख के नज़र आता है। अभी का जो सिनारियो अगर देखेंगे तो वक्त बदल रहा है। बाकी क्या होगा वो तो इलेक्शन का समय बताएगा। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो रही है और जिस तरह से कांग्रेस अपना प्रखर रूप दिखा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चेतावनी का समय है। चलिए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप के तमाम श्रोता को, दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।